Hello, dear everyone. Welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh, and today's our topic is Principles of Management. This is the second lecture of this topic. Previously, we have discussed about the meaning of Principles of Management, and we have also discussed about some of the differentiation between Principles of Management and the other things. सो डियर स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर में आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और बिज़नेस में जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th क्लास में जो बिज़नेस स्टडी है, उसमें बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर बहुत पूछा जाता है, हर बार ही आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इससे रिलेटेड जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा ही रहते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जैसे कि हमने पहले मीनिंग्स वगैरह पढ़ी थी, और आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के क्या क्या नेचर है, कैसा नेचर है, क्या फ़ीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये किसी भी टर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है। या तो नेचर में पूछेगा तो भी आपको ये पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। फीचर्स भी पूछता है, विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछेगा। अगेन दैट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंस, या विशेषताएं ही होती हैं वो भी। तो आप उसमें ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। कभी भी क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आप ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपको जो बुक है उसकी ही हेल्प से सारी नोट्स बताऊंगी और इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप चाहें तो इसके थ्रू, इस पूरे लेक्चर के थ्रू भी अपने नोट्स मेंटेन करके रख सकते हैं। और पॉइंट्स मैं जैसे जैसे आपको बताती चली जा रही हूँ, वैसे वैसे आप उसको नोट कर लीजिए शॉर्ट में, ताकि आपकी ये हेल्प करे। आपको सिर्फ वो पॉइंट समझना है, वो हेडिंग आपको समझनी है। उस अगर आपने हेडिंग समझ ली तो आपको पता चल जाएगा उस हेडिंग में आपको लिखना क्या है, और वही चीज़ें आप अपने ओन वर्ड्स में बना के लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें हेडिंग को समझना होता है। सो डियर स्टूडेंट, यही अच्छी ट्रिक है कि आप कैसे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में। सो चलिए देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सबसे पहले तो मेन फीचर्स अगर हम बात करें, मेन फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, तो सबसे फर्स्ट जो है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, परवेसिव भी इसे कह सकते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब होता है ये जो मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ये हर जगह पे अप्लाई हो सकते हैं। मतलब कि सार्वभौमिक हैं, मतलब कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है हर एक जगह पे, चाहे बिगर ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज स्मॉल किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फिट होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब हुआ सार्वभौमिकता, मतलब कि हर जगह एक्सेप्टेबल है, ये हाईली एक्सेप्टेबल है, एवरीवेयर एक्सेप्टेबल है। जहाँ पे भी मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क हो रहा है, वहाँ पे ये सारे प्रिंसिपल ईजिली फिटेड हैं, ईजिली एक्सेप्टेबल हैं, कहीं पे भी अप्लाई हो सकते हैं। इनका नेचर इस तरह का होता है, मतलब कि हर सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, हर सेक्टर पे, हर ऑर्गेनाइजेशन पे ये एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, इसी इससे रिलेटेड है। ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट जो है वो देखते हैं। सेकेंड पॉइंट इज जर्नल गाइडलाइंस। ओके, दिस इज़ द सेकेंड हेडिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो जर्नल गाइडलाइंस है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो जर्नल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है किसी भी कार्य को, किसी भी एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन
ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। ये क्या करता है, दिशा निर्देश करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ना। गाइडलाइंस किसी भी टास्क को अच्छे से करने के लिए एक डायरेक्टिव गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता, ठीक है। गाइडलाइंस, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, वो एक तरह से आपको गाइड करेगा, वो आपको पॉलिसीज़ या फ्रेम आउट आपको बताएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का यही रोल होता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं, अच्छा, प्रिंसिपल जो होते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स या यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल ट्रू, उनकी कुछ एक उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया जाता है। जैसे कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट में बेस्ड होते हैं या ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होते हैं वो भी। लाइक द सेम जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी होते हैं वो भी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि बहुत बार उन पे ट्राई किया जा चुका होता है, उन पे प्रैक्टिस होती है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उनसे रिलेटेड होते हैं, इसीलिए वो मतलब कि एक तरह से वो भी ट्रुथफुलनेस पे डिपेंड करते हैं, वो मतलब कि यूनिवर्सल ट्रुथ पे डिपेंड करते हैं, किसी भी फिनोमिना के कॉज एंड इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं, उसके बाद ही इनको बनाया जाता है, इनके ऊपर पूरा सुपरविजन होता है, इसको अच्छे से एग्ज़ामिन किया जाता है कि हाँ ये प्रिंसिपल मतलब फॉलो करने लायक है कि नहीं, ये वर्किंग है कि नहीं। इसके लिए ये सारे प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट जो है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ये मतलब कि हर एक, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, ऑर्गेनाइजेशन में ईजिली स्मूथली वर्क हो, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी टास्क हो, कोई भी प्रिंसिपल है या कोई भी गाइडलाइंस है, वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, वो कभी भी उसको चेंज किया जा सके, वो डायनामिक होनी चाहिए, वो मतलब कि किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने लायक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत रिजिड नेचर के, जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होते हैं और वो चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो ऐसे अनचेंज होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं। यहाँ पे लेकिन ये है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, वो रिजिड नेचर के नहीं होते हैं और वो अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से वो चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बिहेवियरल इन नेचर। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हैं, मतलब कि अपने जो एम्प्लॉयज़ है, अलग अलग तरह के लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हर एक लोगों को यूनिटी में रखना बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग सोच के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग तरह का स्पेशलाइजेशन उनको हासिल है। तो हर एक लोगों को एक टीम एक यूनिटी के साथ वर्क कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रेफरेंस है मैनेजमेंट की, क्योंकि अगर एक टीम की तरह वर्क होगा, एक यूनिटी में वर्क होगा, तो हम अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से कंपनी का एक बहुत ग्रोथ की तरफ कंपनी हमारी जा सकती है, मतलब कि कंपनी का ग्रोथ उसमें हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग अलग अलग तरह से अपने अपने स्पेस में करेंगे, वो दूसरों की नहीं सुनेंगे, तो यहाँ यूनिटी की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स होता है ये एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर्स को, उनके नेचर को भी मोल्ड कर सकता है और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है टाइम टू टाइम, ताकि वो अपने गोल के साथ साथ ग्रुप के गोल को भी अचीव कर सके, ठीक है।
वो जब मोटिवेट होंगे तो वो ग्रुप एफर्ट में काम करेंगे, वो एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, यूनिटी में काम करेंगे, और यूनिटी में काम होगा तो एक ग्रुप का भी गोल अचीव होगा, साथ ही साथ उनका भी गोल अचीव होगा। क्योंकि बेसिकली एक एम्प्लॉय के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, एक एम्प्लॉय को अगर अच्छा सम मिलता है, उसको अप्रिसिएशन मिलता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो कंपनी का अगर गोल अचीव होगा तो कंपनी एम्प्लॉयज़ को भी कुछ अच्छा देगी, ठीक है, इन रिटर्न उसके काम के लिए उसको अच्छा पैकेज मिलेगा, साथ ही साथ उसके भी जो पर्सनल गोल्स हैं और सेल्फ गोल्स हैं, मतलब कि उसके वर्क को लेके उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये बहुत सारी बातें जो हैं वो जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे इसको इसीलिए कहा गया है कि बिहेवियरल इन नेचर, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को मोल्ड कर देता है। देन मैंने नहीं बताया था, जो प्रिंसिपल होता है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कि किसी भी फिनोमिना के कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स जो है, इस एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी आती है कि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो ये बेस्ड होता है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, किसी भी फिनोमिना के कॉज और उसके इफ़ेक्ट के रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। लास्ट हम देखेंगे कॉन्टीजेंट। Contingent is also one of the important characteristics of the मैनेजमेंट प्रिंसिपल। इसका मतलब होता है जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल का वो हमेशा चेंज हो सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन, मतलब जैसे सिचुएशन होती है वैसे ही वो चेंज हो सकता है। मतलब हमें यहाँ पे टीम वर्क के साथ एक पूरी कंपनी का, एक बिज़नेस यूनिट का हमें उसकी प्रोग्रेस के बारे में सोचना है। तो जहाँ पे बिज़नेस यूनिट की प्रोग्रेस हो सकती है उसके हिसाब से जैसी टर्म्स एंड कंडीशन होगी हम अपने प्रिंसिपल्स को उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मतलब कि ये जो एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल्स का जो एप्लीकेशन होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल का जो एप्लीकेशन है वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हो सकता है। कंटीजेंट का मतलब यही होता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा सारे के सारे पॉइंट्स। आपको मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के मैनेजमेंट प्रिंसिपल के। तो ये सारे 7 पॉइंट्स आप अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिए, मेरे लेक्चर के साथ अपनी बुक की हेल्प से इसको समझ लीजिए। बुक नहीं है तो नोट्स आप इस लेक्चर के थ्रू आप बना सकते हैं, मैं हर एक पॉइंट्स आपको दिखा रही हूँ। तो ये इसके साथ ही साथ आप इसको नोटेड डाउन करते चलें ताकि आपकी ये हेल्प हो सके काफ़ी। ये लेक्चर बनाने का और आपको ये नोट्स प्रोवाइड करने का जो मेन रीज़न है, मेन ऑब्जेक्टिव है हम लोगों का, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो। इन दिनों भी लॉकडाउन के टाइम पे भी जब स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो इस समय आप घर पे बैठ के ही पूरे नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करिए। और आगे के भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँगी इस चैप्टर से रिलेटेड। उससे पहले इस वीडियो में मैं आगे नीड्स फॉर द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, तो उसको भी आप नोट डाउन करके रखिए। थ्योरी, ये पूरा को पूरा सब्जेक्ट जो है थ्योरी बेस्ड है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करिए। पॉइंट्स में आंसर दीजिए, पैराग्राफ में मत दीजिए। पॉइंट्स में आंसर देंगे तो अट्रैक्टिव भी लगता है और जो एग्ज़ामिनर है उसको भी देखने में अच्छा लगता है, तो वो उसमें ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ वो आप पैराग्राफ जो लिखते हैं उससे ज़्यादा स्कोर आप पॉइंट्स में कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक नीड्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नीड्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल की क्या नीड है? टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको पता है, और अंडरस्टैंडिंग ये आप जानते ही हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्या होते हैं, वो एक तरह से गाइडलाइन होते हैं, एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें निर्देशित करता है कि किस तरह से डायरेक्ट करता है हमें किस तरह से वर्क करना है, कैसे वर्क करना है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और हमारी एफिशिएंसी को
कार्यकुशलता को अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, हमें दिशा निर्देश जहाँ से मिलते हैं, जहाँ से हमें डायरेक्शन मिलता है, जो हमें गाइड करते हैं, तो हमें अपने काम को अच्छी तरह से करने में हेल्प करेंगे ना वो। जैसे कि अगर आपके टीचर्स आपको कुछ भी गाइड करते हैं तो वो आपकी अच्छाई के लिए गाइड करते हैं। पेरेंट्स अगर आपको कुछ समझाते हैं तो आपकी अच्छाई के लिए आपको समझाते हैं, ताकि आप कोई गलती ना करें, आप किसी भी काम को करें तो अच्छे तरीके से करें। तो वैसे ही जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये भी आपको गाइड करते हैं, ताकि आप अच्छे से उस काम को परफॉर्म कर सकें, आपको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड एफिशिएंसी। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड एफिशिएंसी दोनों ही इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, टू क्रिस्टलाइज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं और ये हमें काफ़ी नॉलेज देते हैं। ठीक है, ये नॉलेज देते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जिससे हम सारे के सारे काम को इजीली कर सकें और उसको इजीली मैनेजमेंट भी एनालाइज कर सके। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक क्रिस्टलाइज नेचर के होते हैं, जो कि मतलब कि काम को बहुत इजी कर देते हैं, अंडरस्टैंडेबल कर देते हैं और साथ ही साथ वो हर एक लेवल में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जो वर्कर वर्क कर रहे हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो मैनेजमेंट हमें एनालाइज कर रहा है, मैनेजमेंट हमें देख रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसके लिए भी बहुत इजी हो जाता है एनालाइजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू इम्प्रूव रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिसर्च को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं। मतलब कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो किसी भी रिसर्च को करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे, और इनका जो वर्क होता है वो बेसिक गाइडलाइंस या यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड होता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ पीपल अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी स्टडी करने के लिए। इसीलिए ये रिसर्च के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च की इम्प्रूवमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि साइंस में हम लोग रिसर्च करते हैं, वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ना, उसकी भी रिसर्च। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो भी कोई प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, और भी जैसे फ़िज़िक्स के या साइंस में और भी बहुत सारे लॉज हैं, तो वो भी किसी ना किसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। तो कभी भी हमें कोई भी रिसर्च करनी है, मैनेजरियल रिसर्च भी करनी है, तो भी हम कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स वगैरह हम फॉलो करते हैं। बिजनेस में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स या रूल होते हैं जो कि फॉलो करते हैं। तो इस ये रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, रिसर्च इम्पॉर्टेंट होते हैं रिसर्च के लिए, और ये रिसर्च को इम्प्रूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। कि रिसर्च भी हो, किसी भी तरह की अगर कोई रिसर्च हो, बिज़नेस रिसर्च हो, मैनेजरियल रिसर्च हो, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो। इसीलिए कहा गया है कि ये रिसर्च को इम्प्रूव भी करते हैं। लास्ट देखते हैं, टू अटेंड सोशल गोल। ये सोशल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ह्यूमन गोल को अटेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सोशल गोल की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन गोल की बात करें, तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए अगर एक टीम के साथ वर्क किया जाएगा, डेडिकेशन के साथ वर्क किया जाएगा, यूनिटी होगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करेगा और ह्यूमन गोल भी अचीव होगा। ह्यूमन गोल अगर अचीव होगा तो सोशल गोल भी अचीव होगा, क्योंकि ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है, वो एक सोसाइटी से बिलोंग करता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हुआ तो पर ह्यूमन गोल भी अचीव होगा, क्योंकि ह्यूमन का जो गोल होता है बेसिकली अच्छी अर्न करना, ठीक है, और अपनी जितनी भी नीड्स है उसको सेटिस्फाइड करना। तो अगर वो अपनी कंपनी के लिए फुल डेडिकेशन से वर्क कर रहा है तो कंपनी उसके बारे में भी सोचेगी, तो एक सोशल गोल भी हम अचीव कर सकते हैं। और अगर कोई कंपनी अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर रही होगी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ सोसाइटी के टूवर्ड्स भी काम करेगी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी वर्क करेगी। बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं आजकल के एरा में भी, आज के एरा में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जैसे रिलायंस फाउंडेशन वगैरह है। ये सब क्या है, ये
अपने जो अचीवमेंट है, अपने जो गोल्स हैं उनको मीट करने के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ के गोल्स को भी सेटिस्फाइड करते हैं। साथ ही ये जो सोसाइटी से रिलेटेड है, बहुत सारी एनजीओज़ और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम करते हैं। ये फाउंडेशन वगैरह इनने बहुत सारे एनजीओज़ खोले हैं, तो ये बहुत सारे वर्क करते हैं सोसाइटी से रिलेटेड भी। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। सो डियर स्टूडेंट, यही था नीड्स फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सो इसके बारे में आप पूरा लेक्चर अच्छे से पढ़िएगा। आज की जो दोनों टॉपिक हैं वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया और नीड्स फॉर मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। ये अच्छे से पूरा लेक्चर आप वॉच करिए, नोट्स आप मेंटेन करते रहिए, क्योंकि मैं कभी भी आपसे नोट्स देख सकती हूँ। मैं उनको ज़रूर पूछूंगी कि आपने मेंटेन किया है कि नहीं। अटेंडेंस आप रेगुलरली अपनी दीजिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस जल्द से जल्द नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सब्सक्रिप्शन ज़रूर कर लीजिए इस चैनल का, और ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रजिस्टर कराइए, और नोट्स अपने मेंटेन करते रहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके, एंड डोंट इग्नोर द स्टडी these days. These are the crucial days now going on. So be prepared, and अभी से तैयारी करेंगे तो बोर्ड अच्छे से जाएंगे आपके। So dear student, thank you for watching. Take care. Bye bye.